दोस्तों हमारा भारत देश दुनिया का वो देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है। सर्दी गर्मी बारिश जैसे मौसम हो या फिर तराई से लेकर पहाड़ी इलाके, हिंदू मुस्लिम जैसे अनेकों धर्म हो या फिर उत्तर की मशहूर भाषा हिंदी से लेकर दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं। भारत में दोस्तों ऐसी कई अनेकों विविधताएं हैं जिन पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। लेकिन अफसोस कि दोस्तों इसी भारतवर्ष में कुछ डाइवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिन पर कोई भारतीय गर्व नहीं करना चाहेगा। जैसे कि भारत में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम, इसे भला कौन नहीं जानता। वैसे तो भाई ये व्यवस्था भारत में मौजूद सभी धर्मों में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों इस बीमारी का शिकार सबसे ज्यादा अगर कोई हुआ है ना तो वो हुआ है हिंदू समाज, जिसका जीता जागता सबूत है चमार। दोस्तों वैसे तो भाई ये एक सम्मानित जाति है और इसके सभी सदस्य हिंदू भी कहलाते हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल किस किस तरह से, कब और कैसे किया जाता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। और ये भी कि ये वही जाति है जिसे सदियों से लेकर आज तक निचली और पिछड़ी जाति ही समझा जाता रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज से आने वाले लोग दोस्तों मरे हुए जानवरों की खाल उतारने और लोगों का मल मूत्र, उनकी नालियां साफ करने का काम करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस भारत में रह रहे हैं और जिस भी जाति से आते हैं, इनका ये प्रारूप सदियों पहले उनके काम के आधार पर तय किया गया है। इसे वर्ण व्यवस्था कहते थे। जैसे आज के समय में डॉक्टर, इंजीनियर्स अलग अलग पेशे हैं, ठीक इसी तरह प्राचीन भारत में भी व्यक्ति का काम उसकी पहचान थी। जो पढ़ाई लिखाई करता था वो ज्ञानी ब्राह्मण कहलाया जाता था, जिसने हथियार उठाए वो क्षत्रिय बन गया। इसी तरह वैश्य और शूद्र भी अन्य दो वर्ण थे। शूद्र वो कहलाता था जो साफ सफाई करता था। लेकिन समय के साथ साथ दोस्तों भारत में ये बदलाव आया कि जो काम व्यक्ति की पहचान हुआ करती थी, उसी काम ने लोगों के बीच भेदभाव पैदा कर दिया। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को ऊंचा समझने लगा और सफाई करने वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी निचली जाति का बना दिया गया। इसी भेदभाव ने चमार जैसी अनेकों पिछड़ी जातियों को पैदा कर दिया। केवल यही नहीं दोस्तों, फिर उन्हें दबाया भी गया, प्रताड़ित किया गया। ये लोग दोस्तों शोषित भी हुए और इनसे इनके अधिकार तक छीन लिए गए। इतिहास गवाह है कि चमार लोगों को छुआछूत का दंश तक झेलना पड़ा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिन चमारों को दलित कहकर पुकारा जाता है वो वास्तव में चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। भारत के मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विजय सोनकर ने अपनी किताब हिंदू चमकार जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय में चमार जाति के असलियत का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड का हवाला देते हुए बताया है कि विदेशी और इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख और दलित नहीं थे, लेकिन आंतरिक लड़ाई के कारण ये क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और इनकी गिनती निम्न जाति में की जाने लगी। हालांकि दोस्तों ये दावा आज भी एक शोध का विषय है। ठीक इसी तरह ये भी माना जाता है कि चमार शब्द प्राचीन काल के किसी भी लिखित इतिहास में नहीं पाया जाता है। इसे पहली बार लोधी साम्राज्य के समय इस्तेमाल किया गया, जो अपमानित करने की नीयत से किया जाने लगा। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये आज भी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट है कि आज की चमार जाति उसी चंवर वंश की वंशज है जिसने कभी देश और धर्म के लिए सब कुछ अपना बलिदान कर दिया, लेकिन दोस्तों कभी भी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। वो राजवंश जिसने अछूत होना स्वीकार किया, लाखों दर्द सहे, लेकिन दुश्मन आक्रांताओं के आगे घुटने नहीं टेके। इस राजवंश को स्थापित करने वाले प्रतापी सम्राट चंवर सेन थे, जिनके बाद अन्य कई राजाओं ने इस वंश की भागदौड़ अपने हाथों से लेकर दुश्मनों से मुकाबला किया। दोस्तों चंवर वंश वो साम्राज्य था जो अपनी रक्षा करने के साथ साथ एकता और मानव का संदेश भी देता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गुरु रविदास जी। रविदास पेशे से मोची थे। वो जूते बनाने और उनकी मरम्मत भी करने का काम करते थे। समाज की भाषा में उनकी जाति कथित चमार की थी, लेकिन वो इतने ज्ञानी और तार्किक थे कि उनकी एकता और मानवता के ज्ञान से प्रभावित होकर मुल्ला सदना फकीर तक रविदास के मुरीद हो गए। वो मुल्ला सदना फकीर जिसे दिल्ली की गद्दी पर बैठे सिकंदर लोदी ने संत रविदास की हत्या करने के लिए भेजा था। लेकिन दोस्तों संत रविदास के तर्कों को सुनकर वो इतना प्रभावित हुए कि वो ये भूल गए कि उन्हें रविदास की जान लेनी थी। और तो और रविदास के पद चिन्हों पर भी वो चलने लगे और अपना नाम भी रविदास रख लिया।